हेलो फ्रेंड्स, हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की एनसीईआरटी की 12th क्लास की किताब का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हम पढ़ रहे थे द्वितीयक क्रियाएं। अब द्वितीयक क्रियाएं हमने समझा था कि क्या होती है। तो द्वितीयक क्रियाएं वे होते हैं जो पर्यावरण से हमें सीधे तौर पर जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं और उनका फिर हम जो निर्माण करते हैं, विनिर्माण करते हैं, वो क्या द्वितीयक क्रियाएं में आता है। जैसे हम खेत से गन्ना प्राप्त किया और उसके बाद फिर उसको क्या मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा क्या चीनी बनाते हैं या फिर गुड़ बनाते हैं, तो वो क्या जाएगा, उसके द्वितीयक क्रियाओं में सम्मिलित हो जाता है। उसी तरीके से जैसे कपास के द्वारा फिर हम क्या कपड़े बनाते हैं या अन्य चीजों में इस्तेमाल करते हैं, वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट प्राथमिक क्रिया से क्या हो जाएगा, वो सेकेंडरी क्रिया में आ जाएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। कुटीर उद्योग क्या होता है। यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तैयार माल का या तो वे स्वयं उपभोग करते हैं या इसे स्थानीय गांव के बाजार में विक्रय कर देते हैं। कभी ये अपने उत्पादों की अदला बदली भी करते हैं। पूंजी और परिवहन इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करते क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है एवं अधिकतर उपकरण स्थानीय लोगों के द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, अब है इस उद्योग में दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाइयाँ, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते एवं लघु मूर्तें उत्पादित की जाती है। इसके अतिरिक्त पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन एवं ईंट, चमड़े के कई प्रकार का सामान बनाया जाता है। सुनार, सोना, चांदी एवं तांबे से आभूषण बनाता है। कुछ शिल्प की वस्तुएं एवं स्थानीय वन से प्राप्त लकड़ियां भी इसमें बनाई जाती है। ठीक है, यानी कि जो कच्चे माल के द्वारा जो घर पर ही वस्तुएं बनाई जाती हैं वो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे छोटी छोटी वस्तुएं बनाई जाती है स्थानीय बाजार में, जो लोकेलिटी में आती हैं, तो वो हमारे कुटीर उद्योग में आ जाता है। जैसे चटाई बनाते हैं लोग, या फिर पलियाँ जैसे छोटी छोटी, या फिर जो कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट जो स्थानीय या लोकेलिटी का फेमस या प्रसिद्ध होता है, वो हमारे किस में आता है, कुटीर उद्योग में आ जाता है। जैसे कि बांस की लकड़ियों से कुछ इस तरीके की कलाकारी कर देना जिसकी जो स्थानीय लोकेलिटी में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो, तो वो किस में आ जाता है, हमारा कुटीर उद्योग में आ जाते हैं। अब छोटे पैमाने के उद्योग, यह कुटीर उद्योग से भिन्न है। इसके उत्पादन की तकनीक एवं निर्माण स्थान घर से बाहर कारखाना है। दोनों कुटीर उद्योग से भिन्न है। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है एवं अर्ध कुशल श्रमिक व शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का उपयोग किया जाता है। रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं जिसमें स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ती है। भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसे देशों में अपनी जनसंख्या के रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार के श्रम संगठन छोटे पैमाने के उद्योग प्रारंभ कर देते हैं। यानी कि छोटे छोटे, जैसे कि छोटे स्तर पर खिलौने की फैक्ट्री लगा लेना, है ना, इस तरीके से। बड़े पैमाने के उद्योग के लिए विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। पिछले 200 वर्षों में इसका विकास हुआ है। यह पहले उद्योग ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग एवं यूरोप में लगाए गए थे, परंतु वर्तमान में इसका विस्तार विश्व के अन्य सभी भागों में हो गया है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को उनके वृहद पैमाने पर किए गए निर्माण के आधार पर दो बड़े समूह में बांटा जा सकता है। एक है परंपरागत वृहद औद्योगिक प्रदेश जिनके समूह कुछ अधिक विकसित देशों में हैं, और दूसरा उच्च प्रौद्योगिकी वाले वृहद औद्योगिक प्रदेश जिनका विस्तार कम विकसित देशों में हुआ है। अब कच्चे माल पर आधारित उद्योग। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण 5 शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। एक है कृषि पर आधारित, दूसरा खनिज पर आधारित, तीसरा रसायन पर आधारित और चौथा वन पर आधारित और पांचवा पशु पर आधारित। अब कृषि पर आधारित खेतों से प्राप्त कच्चे माल के विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा
तैयार माल में बदलकर विक्रय हेतु ग्रामीण एवं नगरीय बाजारों में भेजा जाता है। प्रमुख कृषि आधारित उद्योग में भोजन तैयार करने वाले उद्योग, शक्कर, अचार, फलों के रस, पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफी, कोकोआ, मसाले, तेल, वस्त्र तथा रबड़ उद्योग आते हैं। अब भोजन प्रसंस्करण, कृषि से तैयार खाद्य में मलाई का उत्पादन, डिब्बा खाद्य, फलों से खाद्य तैयार करना, मिठाइयाँ सम्मिलित की जाती है। खाद्य को सुरक्षित रखने की कई विधियां प्राचीन काल से चली आ रही हैं। उनमें जैसे उनको सुखाकर, सधान कर या अचार के रूप में तेल, सिरका आदि डालकर, इन विधियों का औद्योगिक क्रांति से पूर्व सीमित उपयोग होता था। अब कृषि व्यापार पर एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है जो औद्योगिक पैमानों पर की जाती है। इसका वित्त पोषण प्राय वह व्यापार करता है जिसका मुख्य रुचि कृषि के बाहर हो। कृषि व्यापार फार्म से आकार में बड़े, यांत्रिकरण, रसायनों पर निर्भर एवं अच्छी संरचना वाले होते हैं। इनको कृषि कारखाने भी कहा जाता है। खनिज पर आधारित उद्योग, इन उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ उद्योग लौह अंश वाले धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग, जबकि कुछ उद्योग अलोह धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे एल्युमिनियम, तांबा, जवाहरात उद्योग, सीमेंट, मिट्टी के बर्तन आदि उद्योगों में अधात्विक खनिजों का उपयोग किया जाता है। रसायन आधारित उद्योग, इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है, जैसे पेट्रो रसायन उद्योग में खनिज तेल, पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। नमक, गंधक एवं पोटाश उद्योगों का भी प्राकृतिक खनिजों को काम में लेते हैं। कुछ रासायनिक उद्योग लकड़ियां, कोयले से प्राप्त कच्चे माल पर भी निर्भर है। रसायन उद्योग के अन्य उदाहरण कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक निर्माण इत्यादि। वनों पर आधारित उद्योग, वनों से प्राप्त कई मुख्य एवं गौण उपज कच्चे माल के रूप में उद्योगों में प्रयुक्त होती हैं। फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी, कागज उद्योग के लिए लकड़ी, बांस एवं घास तथा लाख उद्योग के लिए लाख वनों से ही प्राप्त होती है। उसी तरीके से पशु आधारित उद्योग, चमड़ा और ऊन प्राप्त की जाती है। हाथी दांत उद्योग, ठीक है, हाथी दांत उद्योग के लिए दांत भी हाथी से ही मिलता है। अब उत्पादन पर आधारित उद्योग, आपने कुछ मशीनें औजार देखे होंगे जिनके निर्माण में लौह इस्पात का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। लौह इस्पात सौम्य उद्योग है। वे उद्योग जिनके उत्पादन को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। क्या आप इस लकड़ी को इस तरीके से, अब स्वामित्व के आधार पर उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन है। समाजवादी देशों में भी अनेक उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं। निजी क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है। ये निजी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं। पूंजीवादी देशों में अधिकतर उद्योग निजी क्षेत्र में संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा किसी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों के द्वारा किया जाता है। अब परंपरागत या बड़े पैमाने वाले उद्योग, यह बाहरी उद्योग के क्षेत्र हैं जिसमें कोयला खदानों के समीप स्थित धातु पिघलाने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग, रसायन निर्माण, वस्त्र उत्पादन इकाई का कार्य किया जाता है। इन्हें धुएं की चिमनी वाले उद्योग भी कहते हैं। परंपरागत उद्योग प्रदेशों के निम्न पहचान बिंदु है। निर्माण उद्योग में रोजगार का अनुपात ऊंचा होता है। उच्च गृह घनत्व, जिनमें घर घटिया प्रकार के होते हैं, सेवाएं अपर्याप्त होती है। वातावरण अनावश्यक होता है जिसमें गंदगी के ढेर व प्रदूषण होता है। बेरोजगारी की समस्या, उत्प्रवास, विश्वव्यापी की मांग कम होने से कारखाने बंद होने के कारण परित्यक्त भूमि का क्षेत्र। अब जमीनी का रोहर या कोयला क्षेत्र, यह लंबे समय से यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश रहा है। कोयला उद्योग एवं इस्पात यहाँ अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा है, पर कोयले की मांग में कमी आने के कारण उद्योग संकुचित होने लगा। यह लौह अयस्क समाप्त होने पर भी जलमार्ग से आयातित अयस्क का प्रयोग करके उद्योग कार्यशील रहा है। जर्मनी के इस्पात उत्पादन का 80% रूहर से प्राप्त होता था। ठीक है, कितने परसेंट? 80%। औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों के उत्पादन में गिरावट आई एवं प्रदूषण व औद्योगिक अपशिष्ट की समस्या भी होने लगी। अब रूहर के भविष्य की संपन्नता कोयले व इस्पात के बजाय नए उद्योग जैसे
पोपेल कार बनाने का विशाल कारखाना, नए रासायनिक संयंत्र, विश्वविद्यालय इत्यादि पर आधारित है। यहाँ खरीदारी के बड़े बड़े बाजार बन गए हैं, जिसे एक नई रूहर या भूदृश्य विकसित हो रहा है। लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आधारभूत उद्योग, लौह इस्पात उद्योग को। यह आधारभूत इसलिए है क्योंकि यह अन्य उद्योगों जैसे कि मशीन और औजार जो आगे उत्पादों के लिए प्रयोग किए जाते हैं को कच्चा माल प्रदान करता है। इसे बाहरी उद्योग भी कहते हैं क्योंकि इसने बड़ी मात्रा में बाहरी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है। इसके उत्पाद भी बाहरी होते हैं। अब लोह निकालने के लिए लोहा अयस्क को झोंका भट्टियों में कार्बन कोक या चूना पत्थर के साथ प्रगलन किया जाता है। पिघला हुआ लोहा बाहर निकालकर जब ठंडा होता है तो उसे कच्चा लोहा कहते हैं। इसी कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। ठीक है। परंपरागत रूप से बड़े इस्पात उद्योग की स्थिति कच्चे माल के स्रोत के समीप ही रही है, जहां लोहे अयस्क, कोयला, मैग्नीज एवं चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाता हो। यहाँ ऐसे स्थान पर भी अव्यवस्थित हो सकता है जहाँ कच्चा माल आसानी से पहुँचाया जा सके, जैसे पत्तन के समीप। परंतु छोटे इस्पात उद्योग जिनका निर्माण और प्रचलन कम महंगा है की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की अपेक्षा बाजार का समीप होना अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कच्चे माल के रूप में रद्दी धातु बाजार से उपलब्ध हो जाती है। परंपरागत रूप से अधिकतर इस्पात का उत्पादन विशाल संगठित संयंत्रों द्वारा ही किया जाता है, पर अब छोटे इस्पात संयंत्र जिनमें केवल एक प्रक्रिया इस्पात निर्माण होता है अधिक लगने लगे हैं। वितरण। यह एक जटिल उद्योग है जिसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है तथा उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया के विकसित देशों में इसका केंद्रीकरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लोह इस्पात का उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र उत्तर अपलेशियन प्रदेश जैसे पिट्सबर्ग, महान झील, शिकागो, गैरी, इरी, क्वीलैंड, लोरेन, बफेलो एंड ड्यूलिथ तथा अटलांटिक तट, स्पेरोज पॉइंट एवं मेरिसविले है। इनके अतिरिक्त इस उद्योग का विस्तार दक्षिण राज्य अलाबामा में भी हुआ है। पिट्सबर्ग क्षेत्र का महत्व अब घट रहा है। इस क्षेत्र को जंग का कटोरा के नाम से भी पुकारा जाता है। यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड एवं सोवियत रूस इसके प्रमुख उत्पादक रहे हैं। ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंघम एवं सीफेल्ड, जर्मनी में ड्यूसबर्ग, डोरमुंड, डुसुलडोर्फ एवं एसेन, फ्रांस में ली क्रियूसोट एवं सेंट एटेनी, सोवियत रूस में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, लिपेटस्क एवं तुला, यूक्रेन में क्रीबोई, रोग एवं दोनेत्स्क प्रमुख इस्पात केंद्र हैं। एशिया महाद्वीप में जापान में नागासाकी एवं टोक्यो, योकोहामा, चीन में संघाई, तियानजिन एवं वुहान एवं भारत में जमशेदपुर, कुल्टी, बुरहानपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेम, विशाखापट्टनम एवं भद्रावती प्रमुख केंद्र हैं। उपयुक्त सभी केंद्रों को अपने एटलस में देखना है। ठीक है। ये स्थान देखने की कहाँ पर, इसके लिए मैं एक मैप वाली क्लास लेके आऊँगी जिसमें सभी के लिए कि ये क्षेत्र जैसे जमशेदपुर, योकोहामा, नागासाकी कहाँ पर, यूक्रेन। ठीक है। आजकल यूक्रेन में काफ़ी युद्ध जैसा माहौल चल रहा है। अब है सूती कपड़ा उद्योग। इस उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण हथकरघा, बिजली करघा कारखानों में किया जाता है। हथकरघा क्षेत्र में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यह अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। पूंजी की आवश्यकता भी इसमें कम होती है। स्वतंत्रता के आंदोलन में महात्मा गांधी ने खादी के उपयोग पर क्यों बल दिया था? इसके अंतर्गत सूत की कताई, बुनाई आदि का कार्य किया जाता है। बिजली करघों से कपड़ा बनाने के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, अतः इसमें श्रमिकों की कम आवश्यकता पड़ती है, उत्पादन भी अधिक होता है। कारखानों में कपड़ा बनाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, परंतु इसे अच्छे प्रकार के कपड़ों का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। सूती वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में अच्छी किस्म की कपास चाहिए। विश्व के 50% से अधिक कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है? देखो, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मिस्र में किया जाता है।
ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश एवं जापान भी आयातित धागे से सूती कपड़े का उत्पादन करते हैं। अकेला यूरोप विश्व का लगभग आधा कपास आयात करता है। वर्तमान में इस उद्योग को कृत्रिम रेशों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, जिसके कारण अनेक देशों में इसके नकारात्मक प्रवृत्ति देखी जा रही है। वैज्ञानिक प्रगति एवं तकनीकी सुधारों से उद्योग की संरचना में परिवर्तन हो रहा है। उदाहरण के तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध में से लेकर 70 के दशक तक जर्मनी ने इस उद्योग में काफ़ी प्रगति की है, पर अब इसके उत्पादन में कमी आ रही है। उद्योग उन कम विकसित देशों में स्थानांतरित हो गया है जहाँ श्रम लागत कम है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना। निर्माण क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी नवीनतम पीढ़ी है। इसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध एवं विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। संपूर्ण श्रमिक शक्ति का आधार भाग व्यावसायिक, जिन्हें सफ़ेद कॉलर श्रमिकों का होता है। ये उच्च दक्ष एवं विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक वास्तविक उत्पादन नीला कॉलर श्रमिकों की संख्या में अधिक होते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में यंत्र मानव कंप्यूटर आधारित डिजाइन, कैड तथा निर्माण, धातु पिघलाने एवं शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं नए रासायनिक एवं औषधीय उत्पादन प्रमुख स्थान रखते हैं। इस भूदृश्य में विशाल भवनों, कारखाना एवं भंडार क्षेत्रों के स्थान पर आधुनिक नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालय, प्रयोगशालाएं देखने को मिलती है। इस समय जो भी प्रादेशिक व स्थानीय विकास की योजनाएं बन रही हैं, उनमें नियोजित व्यवसाय पार्क का निर्माण किया जा रहा है। वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग को प्रादेशिक, संकेंद्रित है, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता के लिए होते हैं। उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकन घाटी एवं सिएटल के समीप सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकन घाटी एवं सिएटल के समीप सिलिकन वन प्रौद्योगिकी ध्रुव के अच्छे उदाहरण हैं। क्या भारत में कुछ प्रौद्योगिकी ध्रुव विकसित हो रहे हैं। विश्व अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग का बड़ा योगदान है। लोह इस्पात, वस्त्र, मोटर गाड़ी निर्माण, पेट्रोल रसायन और इलेक्ट्रॉनिक विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग हैं। तो ये हमारा मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद देखेंगे हम तृतीयक क्रियाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।